हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथ को लेकर हम आपको प्लेलिस्ट आप प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पाई चार्ट के किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई चार्ट के अलावा जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, और लास्ट ईयर जो लगातार 2 साल आपका जो एग्जाम हुआ है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट वहाँ पे सेव है। प्लीज़ आप जाके देखिएगा। साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके पड़े हुए, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए और पूछे ही जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लिस्टें बदल जाती हैं। अब ये न्यू प्ले लिस्ट है, इसमें सिर्फ हम आपको कराएंगे पाई चार्ट से रिलेटेड किस तरीके से आपसे डीआई के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा। जो पाई चार्ट आज बेसिकली हमने लिया है किस पे, जो आपका डाटा है वो एंगल्स पे दे रखा है और आपको प्रॉपर वैल्यूज में बताना है कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज इसमें देखेंगे, दो ही क्वेश्चन, जो एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया, निम्नलिखित पाई चार्ट शिखा के मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि वह खर्च करती है 16,000 रुपये प्रति माह, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो बोला गया, ये जो आपको पाई चार्ट है वो एक शिखा नाम की लड़की है, उसके जो खर्चे हैं महीने पे उनका दे रखा है और एंगल वाइज दे रखा है। 36 डिग्री खर्च करती है शिक्षा पे, 81 डिग्री करती है किराए पर, और 135 डिग्री करती है भोजन पर, और बाकी बचा हुआ 108 अन्य पे खर्च करती है। ठीक है। अगर उसकी टोटल मासिक आय 16,000 रुपये है, तो आपको बताना है, तो बताइए वह किराए पर कितना खर्च करती है। हमें दे तो रखा है खर्च, दे किस में रखा है, यहाँ पे डिग्रियों में दे रखा है सारा जो भी उसका खर्च है, हमें प्रॉपर वैल्यूज बतानी है। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा पर कितना करती है। साथ साथ थर्ड पूछा गया है आपसे, भोजन और किराए पे जो भी खर्च करते हैं उनका रेशियो कितना आएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पाई चार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, वो किराए पे कितना खर्च करती है। ध्यान से समझना, ठीक है। किराए पर कितना खर्च करती है। तो देखिए, अब जो आपको जो पाई चार्ट है वो एंगल में दे रखा है। जब कभी भी आपको एंगल में पाई चार्ट दे रखा होगा, तो आपको 360 से डिवाइड करना है सबसे पहले। तो देखेंगे, सबसे पहले जो रेंट पे जो खर्च कर रही है वो 81 कर रही है। 81 ऊपर आएगा। कंप्लीट एंगल जो पाई चार्ट का जो होता है 360 होता है, 360 आपको डिवाइड में लिखना है। ठीक है। मल्टीप्लाई उसकी टोटल जो महीने की जो इनकम थी 16,000 रुपये थी। फिर बाकी बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आना भी चाहिए। तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। फिर क्या किया मैंने यहाँ पे, इससे 9 से कट, इसको किससे कट किया, 9 से 9, 9 से, और 9 4 जा 4 से ये 16, 400 टाइम, बाकी बचा हुआ कैलकुलेशन 36, यानी कि 3600 रुपये वो किराए पे खर्च करती है। सिमिलर ऐसे ही हम इसकी जो एजुकेशन पे पूछे गए क्वेश्चन, एजुकेशन पे कितना खर्च करती हैं, और भोजन और किराए का जो रेशियो वो पूछा गया। प्रॉपर सबका वैल्यू आप निकाल लीजिए। ऐसे देखो, एजुकेशन का क्या निकालेंगे, शिक्षा पे खर्च कितना है। शिक्षा का आप एंगल देखिए कितना बन रहा है एजुकेशन पे, 36 डिग्री का वो एजुकेशन पे एंगल बन रहा है। ओवरऑल एंगल 360 नीचे आएगा। मंथली इनकम कितना था उसका, 16,000। फिर कैलकुलेशन करके आपको 1,600 रुपये उसकी शिक्षा का निकल आया। भोजन पे खर्च कितना कर रही है, भोजन का एंगल कितना है, 135 डिग्री एंगल बन रहा है, वो ऊपर रहेगा। टोटल ओवरऑल जितना भी स्पाई चार्ट का एंगल होगा, यानी कि 360, सर्कल का जो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 से डिवाइड करते हैं। फिर इसको कट करने का कैलकुलेशन डिपेंड करता है आप सभी लोगों को कौन किस तरीके से करता है। तो जब सॉल्व करने का आप पाओगे, आपको मिलेगा 6,000 रुपये वो भोजन पे खर्च करती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो क्या था, भोजन और किराए का जो रेशियो है, रेशियो निकाल लीजिए। भोजन और किराए का जो रेशियो, भोजन पे कितना था उसका, फूड पे 6,000 रुपये, और रेंट पे कितना कर रही थी, 3600, यानी कि 3,600 रुपये। इनका डिवाइड कर लीजिए। जो भी वहाँ ऑप्शन में आपको दिखाई देगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। जो भी रेशियो दिखाई दे 10/6 और 10/6 पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 5:3 भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, किस पे डिपेंड, जब आपका डाटा एंगल पे होगा और आपको वैल्यू दे रखी होगी। चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है। और जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 5 मार्क 5 क्वेश्चंस, वो उनका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डिस्टें बदल जाएंगी, सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के। आप सॉल्यूशन सिर्फ देख लीजिए, पाई चार्ट समझने वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें बोला गया एक भारतीय राज्य है, उसकी जो वार्षिक कृषि है उत्पादन है वो दे रखा है किसी राज्य का। ठीक है। सभी वस्तुओं का कुल उत्पादन कितना है, 81,000 टन उनका उत्पादन आपको दे रखा है। निम्न उत्पादन जो है उनकी वैल्यू बतानी है। गेहूं बताना है कितना होता है, चीनी बताना है कितना होना है, चावल कितना होता है, मक्का कितना होता है, और जो चना है उसका उत्पादन कितना होता है, ये आपको बताना है।
तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। गेहूं का पूछा गया, अब देखिए गेहूं का एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री, 120 ऊपर आएगा, ओवरऑल एंगल आपका 360 डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई कितना हो रहा था उत्पादन 81,000 टन, वो मल्टीप्लाई में रहेगा। 120 से 360 3 टाइम कट होगा, 3 से ये 27,000 टाइम यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी कि 27,000 टन आपका गेहूं का उत्पादन हो रहा है पूरे साल में। चीनी का पूछा गया, चीनी का एंगल देखिए कितना दे रखा है 100, 100 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 360, ओवरऑल चार्ट का जो एंगल 360 बनता है, फिर कैलकुलेशन 22500 आएगा। सिमिलर आप राइस का यानी कि चावल का निकाल सकते हैं, एंगल कितना है 60, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 81,000, 60 से 6 टाइम कट होगा, 6 से आपका 13500 टाइम यहाँ पे आपका कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मक्का कितना करता है वो। मक्का का एंगल देखिए कितना है 30 डिग्री, एंगल ऊपर आएगा 30, ओवरऑल एंगल जो रहेगा पाई चार्ट का 360 डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई 81,000। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 6750 टन आपका आ जाएगा। चना के लिए बात करते हैं, चना का एंगल कितना है 50, 50 ऊपर 360 नीचे 8100, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 11250। देखिए समझने वाली बात क्या थी यहाँ पे, अगर पाई चार्ट में वैल्यू आपका एंगल में दे रखा है और ओवरऑल उसका प्रोडक्शन आपको दे रखा है, कितना करता है, कितनी उसकी सैलरी है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कितना खर्च कर रहा था, इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो आपसे क्या होगा, जो एंगल है, एंगल जो डाटा है वो एंगल में दे रखा होता है और आपसे प्रॉपर वैल्यू पूछी जाती है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पाई चार्ट हो या फिर ग्राफ का क्वेश्चन हो, लगातार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन में। अच्छी तरीके से पहले ग्राफ को रीड करना होता है, पाई चार्ट को रीड करना होता है, देन उसके बाद आप सॉल्व करने बैठोगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगी और 5 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हमने देखा एंगल से वैल्यू कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वाले पाई चार्ट को भी समझेंगे। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।